यहाँ पे यहाँ पे आपको एकदम कम से कम रेट में मिलेगा। ये संडे मार्केट है केवल, यहाँ पे कल रविवार के दिन दुकान लगाया जाता है जेन्युइन रेट में, यानी आपको 1100-1200 का देख लीजिए MRP यहाँ पे लगा हुआ है। इसी अपर बाजार का माल है, देखिए 700 रुपया का आपको मिलेगा केवल 150 रुपया, मात्र 150 रुपया। मात्र बच्चे का 150 में जोड़ा लगा दिए। 150 में जोड़ा, मतलब 2 पीस। 1200 वाला गरीबी हटाओ, देश बचाओ, बच्चा बढ़ाओ, तिलक घटाओ, 100 टका कोरी। दोस्तों आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं और बहुत अच्छा लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो जींस बेच रहे हैं सिर्फ जींस बेच रहे हैं, जो शर्ट बेच रहे हैं ओनली फॉर शर्ट बेच रहे हैं, जो फ्रॉक बेच रहे हैं वो सिर्फ फ्रॉक बेच रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी भीड़ लगती है, काफ़ी अच्छा लोग खरीदते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम कितना पूंजी लगेगा, आप रोज का कितना कमा सकते हैं, महीने का कितना कमा सकते हैं, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, पूरा वीडियो पे बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यह काम ऐसा है कि आप भीड़ लगा सकते हैं, देख भी पाएंगे कि लाखों का भीड़ हो जाता है, इतना होता है भीड़ कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा भीड़ वाला काम कीजिए दोस्तों और अच्छा पैसा कमाइए। दोस्तों अभी जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनके दिमाग में यह चल रहा होगा कि क्या हम भी कर सकते हैं इस काम को, और अगर हम भी कर सकते हैं तो कहाँ से खरीदना होगा, कम से कम कितना पूंजी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कहाँ पे मुझे बेचना चाहिए। दोस्तों इस तरह के कई ऐसे सवाल होंगे, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये बात शायद किन्हीं किन्हीं के मन में आ रहा होगा, और एक बात तो आ ही रहा होगा कि रोज का कितना कमा सकते हैं और महीने का कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको सभी तरह की जानकारी देने का। सिर्फ आपको करना यह है, ध्यान से सुन लेना है, 5 से 6 मिनट 10 मिनट आपको समय दे देना है। दोस्तों यकीन मानिए, गारंटी मानिए, अगर आप सुन लेते हैं तो एक सही जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डिसाइड लेना है कि क्या हमें इस काम को करना है। सबसे पहले बात यह है और सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि सर पूंजी कितना लगेगा। दोस्तों कपड़े को खरीदने में पूंजी कितना लगेगा और कौन सा कपड़ा बेचे जो जल्दी बिके। तो दोस्तों मैं आपको कुछ कुछ सेलेक्टेड कपड़े का नाम बता रहा हूं, वो आप ध्यान में रख सकते हैं और वो आप दोस्तों सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों नाइटी जो महिला लड़कियां पहनती है, या नाइटी की कीमत के मैं बताऊंगा। दोस्तों आप किसी भी शहर का वीडियो देख सकते हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्टली 50% ऑफ में मिलेगा। यानी कि दोस्तों 50 रुपए का जो नाइटी है आप सीधा उसे 100 रुपए का सेल लगा कर बेच पाएंगे। दोस्तों जो 40, 45, 50, 55 इतने अंडर में बहुत वैरायटी आपको मिलने वाले हैं नाइटी का। तो दोस्तों कई लोग हैं जो सिर्फ नाइटी का सेल लगाकर बेच देते हैं और एक अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसके अलावा क्या बेच सकते हैं। तो शर्ट की बात करेंगे। कई जगह दोस्तों आपने देखा होगा 100 रुपए का सेल लगते हुए 150, 150 रुपए का सेल लगाकर बेच रहे हैं। कई लोग 200 रुपया का शर्ट बेच रहे हैं। तो सब में दोस्तों एक ही चीजों का अंतर होता है, क्वालिटी का। दोस्तों सबका अलग अलग क्वालिटी होता है और अलग अलग रेट होता है। 60 रुपए में आपको शर्ट जो है होलसेल में जो मिलता है वो 100 रुपए का सेल लगाकर भाई लोग बेच रहे हैं। वो खरीदे हैं मात्र 60 रुपए में। और यह दोस्तों मैं प्राइस सिर्फ रांची का बता दे रहा हूं। आप सोच कर देखो, अगर कोलकाता, दिल्ली ऐसे बड़े शहर की अगर बात करें तो हो सकता है दोस्तों 60 के जगह आपको 50 रुपए में भी मिले। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो 150 का मैं बात बताया कि 150 का जो सेल लगाकर बेचते हैं उसकी क्या कीमत है, तो उसकी कीमत रहती है दोस्तों 90 रुपीज, 90 रुपए। ठीक है। और दोस्तों जो 200 रुपए का जो शर्ट रहता है वो 120 रुपए में भाई लोग खरीद रहे हैं और सेल लगाकर बेचते हैं। ये मैं सिर्फ आपको दोस्तों रांची के होलसेल, एक छोटा सा शहर है, झारखंड का राजधानी है रांची, और यहाँ के होलसेल की कीमत मैं बता रहा हूँ। बड़े शहर अगर आप जाते हो तो दोस्तों
आपको इससे 10, 15, 20 रुपये सस्ता मिलेगा, इसका फुल गारंटी है। और मैं आपको इसलिए रेट बता दे रहा हूँ, जब भी आप जाना, अगर बड़े शहर जैसे कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, चेन्नई हुआ, ऐसे जगह, मुंबई हुआ, अगर आप जाते हो तो कोशिश कीजिएगा इस रेट, जो मैं रेट आपको बताया, इससे कम अगर दे रहा है तो सही है, और अगर इससे ज़्यादा दे रहा है तो क्वालिटी चेक कर लीजिएगा कि सही मिल रहा है या फिर कम क्वालिटी वाला का ज़्यादा महंगा तो नहीं ले रहा है। ऐसा थोड़ा आपको दोस्तों देखना है, पता करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अब इसके अलावा क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों ट्राउज़र, जो लड़के लोग पहनते हैं ट्राउज़र, ये भी दोस्तों 100 रुपये का कई जगह सेल लगाकर बेचते हैं। जो सबसे कम क्वालिटी का रहता है, जो सस्ता क्वालिटी, वो 100 का बेचते हैं, कई लोग 150 का, कई लोग 200 रुपये। सेम प्रोसेस है। जो 100 का रहता है दोस्तों, वो खरीदारी पड़ता है 65 से 70 रुपये। दोस्तों जो 150 का रहता है, वो उसकी खरीदारी पड़ती है 100 रुपया। और दोस्तों जो 200 रुपये का है, उसकी खरीदारी पड़ती है 130 रुपया। तो दोस्तों इसमें क्वालिटी काफ़ी अच्छी चेंज मिलती है, जिसके कारण से दोस्तों थोड़ा कॉस्ट पड़ता है, और क्वालिटी अच्छा मिलेगा तो थोड़ा सा महंगा आपको लेना होगा। दोस्तों कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप प्राइस कैसे बता दे रहे हैं, कीमत कैसे बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको साइड में एक मेरे चैनल देखने मिल रहा है, बेरोजगार है तो बिजनेस है। दोस्तों इस चैनल में मैं ज़्यादातर होलसेल जाकर वहाँ से रेट की जानकारी लेता हूँ, और उस प्राइस को दोस्तों मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। आप वहाँ पे भी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बताया दोस्तों ट्राउज़र के साथ आप हाफ पैंट रख सकते हैं। हाफ पैंट और ट्राउज़र, ये दो चीज़ आप साथ में रख के बेच सकते हैं। और अगर सिंगल सिर्फ शर्ट बेच सकते हैं, सिंगल सिर्फ नाइटी बेच सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके लूं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बेचना। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप एक ही आदमी नाइटी भी बहुत सारा रख लेंगे, शर्ट भी बहुत रखेंगे, हाफ पैंट भी रखेंगे, ट्राउज़र भी रखेंगे, तो दोस्तों आप मेल नहीं दे पाएंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप गौर कीजिएगा, जो भी बेचते हैं वो एक ही चीज़ को ज़्यादातर रखते हैं। अगर वो शर्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ शर्ट का हर एक वेराइटी, मतलब हर एक डिज़ाइन, कलर इतना सारा भर दीजिए कि लोग आएंगे तो कोई ना कोई पसंद करके लेंगे ही, ठीक है। चाहे कोई नाइटी वाले होते हैं तो नाइटी इतना भर देते हैं। कोई अगर दोस्तों सूट बेचते हैं, जो सूट पीस, जो लड़कियों की सूट पीस होती हैं वो बेच रहे हैं, तो सिर्फ उसका इतना कलेक्शन दे देते हैं कि लोग उसी में भीड़ लगा देते हैं कि एक ही जगह बहुत वैरायटी है, बहुत कलर है, बहुत डिजाइन है, और सबका दाम 150 है। कई जगह आपको 150 में 2 पीस सूट मिल जाएगी महिला की, लड़कियों की। तो दोस्तों ये इतना सस्ता क्यों, कैसे मिलता है, अब इसके बारे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। दोस्तों सस्ता मिलने का रीज़न बस ये है कि थर्ड क्वालिटी के कपड़ा का सिलाई से बनाया जाता है। दूसरा नंबर में दोस्तों होता क्या है, कई जगह पे लोट का माल भी लोग बेचते हैं। लोट का माल किसे कहते हैं? जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कोई शर्ट है, और शर्ट में कहीं पे दोस्तों वो कपड़ा कुछ फटा है, या हल्का सा लीक है, या कुछ उसमें फॉल्ट होता है, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं वो साइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर 500 का है तो वो डायरेक्टली साइड होने के साथ वो दोस्तों 100 रुपये का कीमत वो रखा जाता है। तो वही जब जमा हो जाते हैं बहुत सारे, और कोई ग्राहक जाते हैं खरीदने, तो वो कहलाते हैं लॉट का माल, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के फिर वो 100 का खरीद के 200 में सेल लगा लेते हैं। तो दोस्तों वो कपड़ा अच्छा रहता है, लेकिन कहीं पे एक छोटा सा छेद अगर रहे तो वो साइड हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी वाला का ये कहना है कि हल्का भी अगर फॉल्ट हो तो उसे साइड कर दो, वो लॉट में चला जाएगा। क्योंकि जो कंपनी वाले हैं वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, जिसके कारण से साइड कर दिया जाता है, और उसका रेट कम हो जाता है, और वो लॉट का माल कहलाता है, और पब्लिक जाते हैं और उससे सस्ते दाम में खरीद के सस्ता रेट में बेचते हैं। और कई जगह पे कपड़ा ही सस्ता रहता है, कपड़ा का सिलाई भी सस्ता रहता है, और वो भी कम दाम में लोग खरीद के बेचते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ इसका होलसेल है। तो दोस्तों हर एक जितने भी बड़े बड़े दोस्तों जिला हैं,
सिटी है, वहाँ पे कोशिश होता है लगभग 90% कि मिल जाता है जो बेचना चाहते हैं उनके लिए, यानी कि होलसेल मिल जाएंगे आपको, आप जहाँ से भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि नहीं कि मुझे काफ़ी सस्ता में खरीदना हो तो कहाँ जाए, तो दोस्तों इसके लिए मात्र 2 ही जगह है। एक तो कहेंगे दिल्ली, एक कोलकाता। ये 2 जगह आप जहाँ पे मर्जी वहाँ जाकर ले सकते हैं। कोलकाता से भी ज़्यादा सस्ता की बात करें दोस्तों तो दिल्ली है। कोलकाता में काफ़ी खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, खुद का कपड़ा बनता है, तो कोलकाता में भी सस्ता मिलता है और दिल्ली का भी काफ़ी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो वहाँ पे भी मिलते हैं सस्ता। लेकिन दिल्ली में मेनली जीन्स, जो ब्रांडेड जीन्स होते हैं वो दिल्ली में बनाई जाती है। तो दिल्ली से कई ऐसे जीन्स जो भी आते हैं वो कोलकाता आते हैं और कोलकाता में दोस्तों सेलिंग होता है। लोकल जीन्स की बात करें तो कोलकाता में भी बनाई जाती है, लेकिन ब्रांडेड जीन्स वो दिल्ली में ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि कोलकाता में ब्रांडेड नहीं बनते, कोलकाता में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादा चीप और सस्ता आपको दोस्तों दिल्ली में ही मिलेंगे। ठीक है, गांधी नगर कहलाते हैं जहाँ पे काफ़ी सस्ता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करना चाहेंगे कि बेचे सर कहाँ। तो देखिए दोस्तों, यह बेचने का जगह होता है, जैसे कह सकते हैं संडे के दिन काफ़ी जगह पे सिर्फ फुटपाथ वाले लोग बेचते हैं, वैसे जगह आप जाकर बेच सकते हैं। या फिर कह सकते हैं आप बाजार जहां लगता है, जैसे कहीं कहीं सोमवार बाजार लगता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे बाजारों में जाकर आपको बेच सकते हैं दोस्तों। और प्लस में दोस्तों भीड़ भाड़ एरिया में बेच सकते हैं। ये ना कि दोस्तों आप कहीं पे भी लगा दिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जहाँ पे भीड़ भाड़ है, सिटी है, जहाँ पे लोग भीड़ कम से कम तो अच्छा खासा होता है, वैसे जगह कोशिश कीजिए बेचने का। पूंजी की बात करें तो कितना लगेगा, कम से कम तो बात करेंगे दोस्तों तो 5,000 रुपये में भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट जब भी कीजिए तो 10,000 रुपये से कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको मेल काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और उसी मेल को देखकर काफ़ी कस्टमर आपके पास पहुंचेंगे। और दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट पर पीस में कितना कमा सकता है। तो सभी का दोस्तों अलग अलग, कौन आप क्या चीज़ों का बिजनेस करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कोई भी कपड़ा अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं जिसका दोस्तों अगर 150, अगर दोस्तों समझ के चलिए 150 में अगर सेल लगाए हुए हैं तो समझ लीजिए आपका 50 रुपए से लेके 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। 90 रुपीज तक दोस्तों आपका खरीदारी पड़ेगा, मतलब कि 50 से 60 रुपए आप कमा रहे हैं पर पीस। अब दोस्तों दिन भर में अगर आप बेचते हो, अगर मान के चलते दोस्तों अगर 50 पीस बिक गया, 50 पीस और 50 रुपए से ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो अब 2500 रुपया आप 50 पीस बेचकर आप कमाएंगे प्रॉफिट। और महीने की बात करें दोस्तों तो दोस्तों आप कमा सकते हैं, ऐसे कैलकुलेशन अगर 2,500 रुपये के हिसाब से करें तो 75,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करेंगे 75 नहीं, उसका आधा भी अगर कमा लेते हैं 35,000 रुपये भी, तो दोस्तों मेरे लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम समझ नहीं आ रहा, दूसरे का काम करेंगे तो 10,000 मिलेगा, 12,000, 15,000, 20,000 तक मिलेगा। तो क्यों ना खुद का काम करके अगर आधा ही कैलकुलेशन का हम लोग हिसाब से चले 35,000 ही, तो मेरे लिए बहुत है। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको कैसा यह वीडियो लगा इसके बारे आप भी जरूर बताइए कि आप करना चाहते हैं, मेरी बात से कितना सहमत है ये बताइए, तो मुझे थोड़ा पता चले कि हाँ मैं क्या, आपको कैसा लगा मेरी बातों को, थोड़ा मुझे भी जानना होता है दोस्तों। और फिर इसी तरह कोई और जानकारी के साथ और वीडियो के साथ आएंगे दोस्तों। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।